हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो वीडियो के लिंक डाले हुए हैं। एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है और एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 to 5 है। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर, कॉन्जुगेटिव्स का मतलब होता है लगातार इंटीजर्स, लगातार नंबर। तो इसको हमें किस तरह से करना है? 3 नंबर्स की बात हो रही है यहां पर। तो सबसे पहले लेट किया जाएगा, लेट अ नंबर, एक नंबर या एक इंटीजर लेट करेंगे हम x। नंबर भी लिख सकते हैं हम, इंटीजर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने 3 लगातार इंटीजर बोले हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा सेकंड नंबर होगा, क्योंकि वो लगातार है, उससे जस्ट नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमेशा 1 ऐड करते हैं। ये आपको पता ही है। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 5 और मैं आपको कह रहा हूं इससे अगला नंबर बताओ, तो आप इसमें 1 ऐड करके 6 बोलोगे। इसी तरह जो हमारा थर्ड नंबर होगा वो इसमें फिर से 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 में एक और 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2। तो ये हमने 3 नंबर मान लिए। अब उसने कहा है उनका ऐड अप टू 51, मतलब उनका सम 51 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इन तीनों का सम x, x प्लस 1 और x प्लस 2, इन तीनों का सम हम यहां पर क्या रख देंगे? 51 रख देंगे। ये मैंने इसको सॉल्व करके लिख लिया, x प्लस 2। ठीक है, आप इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो x, x एंड x 3 बार है, तो आपको बताइए ये 3x हो जाता है। x इसको बोलते हैं 1x, इसको बोलते हैं 1x और इसको बोलते हैं 1x। तो 1x प्लस 1x प्लस 1x 3x हो जाएगा और 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 51। अब सॉल्व करने के लिए 3 उस साइड जाके माइनस होगा, तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 48। उसके बाद ये जब 3 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू हमें 16 मिल जाएगी। अब x की वैल्यू 16 मिल गई तो पहला नंबर हो गया हमारा 16, दूसरा नंबर हो गया हमारा, उसमें 1 ऐड कर दो 17, और तीसरा नंबर हो गया उसमें 2 ऐड कर दो यानी कि 18। तो इस तरह से ये हमारे 3 नंबर हो गए हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव्स, ये भी 3 लगातार नंबर है, बट इसमें एक खास बात है, मल्टीपल ऑफ 8। अब हमें 3 लगातार मल्टीपल ऑफ 8 लेने हैं। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान पहले तो मल्टीपल ऑफ 8 बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? फिर आप एक चीज सोचना, यहां पर मल्टीपल ऑफ 8 होते हैं 8 के मल्टीपल, यानी कि 8 की टेबल में आने वाले नंबर, ये सारे 8 के मल्टीपल हैं, और ऐसे कितने भी नंबर आप ले जा सकते हो। अब मल्टीपल ऑफ 8, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 कैसे पता किया जाता है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर देता हूं 32, आपको पता है ये 8 का मल्टीपल है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इससे अगला नंबर क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछता हूं अगला नंबर क्या होगा, तो आप 1 ऐड करोगे 33। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इससे अगला 8 का मल्टीपल क्या होगा, 32 के बाद 8 का मल्टीपल होगा 40, यानी कि हमें उसमें 8 ऐड करना है। तो यहां पर क्वेश्चन ये वाला नहीं है, यहां पर क्वेश्चन ये वाला है, 3 लगातार मल्टीपल्स बोले हैं 8 के। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, लेट करेंगे, लेट फर्स्ट मल्टीपल, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, हमने पहले सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 8 हमने लेट कर लेना है, जो कि हमने लेट कर लिया x। उसके बाद हमने सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 लेट कर लिया, जो कि होगा x प्लस 8, क्योंकि उसमें 8 ऐड हो जाएगा। अभी अभी आपको बताया 32 से अगला अगर आपको बताना है तो 8 ऐड करेंगे, और इससे भी अगला बताना है तो 8 और ऐड करेंगे। तो इसी तरह से थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 जो है वो होगा हमारा x प्लस 8, तो पहले है ही, उसमें 8 ऐड और हो जाएगा, यानी कि हम इसको x प्लस 16 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। अब उसने बोला है द सम ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि जो ये 3 मल्टीपल आए हैं इन तीनों का सम 888 है। तो हम इन तीनों का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इन तीनों का सम, देखिए कैसे, x प्लस में x प्लस 8 प्लस में x प्लस 16, इन तीनों का सम मैंने 888 रख दिया। अब देखिए x x x 3 बार है, 3x हो जाएगा, ये 8 और 16 24 हो गया, और 24 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, उस तरफ हमने माइनस कर दिया। तो 3x की वैल्यू हमें मिलेगी, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, और 8 एज इट इज। उसके बाद क्या होगा, ये 3 डिवाइड में आएगा, तो x इज इक्वल टू 864
4 डिवाइड में 3, इसको जब हम काटेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा, 3 8 जा 24, 2 बच जाएगा, 3 8 जा 24, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 288। अब x की वैल्यू जैसे ही हमें 288 मिलेगी तो पहला नंबर आ गया 288 क्योंकि हमने x माना हुआ था। दूसरा नंबर निकालने के लिए 288 में 8 ऐड कर दो, दैट इज 294, और तीसरा नंबर निकालने के लिए उसमें फिर से 8 ऐड कर दो, दैट इज 302। तो ये हमारे जो हैं 3 लगातार 8 के मल्टीपल हो जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर लो, इन तीनों का सम जो है वो ये आना चाहिए 888। ठीक है, यहाँ एक गलती कर दी, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर इसमें 8 ऐड करेंगे तो 296 बनेगा और यहाँ 8 ऐड करेंगे तो 304 बनेगा, ये थोड़ा गलती से लिखा गया। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। ठीक, तो इस तरह से आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, इन तीनों का सम जो है वो 888 आएगा। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, तो देखिए उसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है बस। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं इस बार, इसमें भी 3 लगातार नंबर है, लेकिन इस बार इसने कहा है आर सच दैट when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively। यानी कि इसने यहाँ पर ये बोला है कि पहले आप 3 लगातार इंटीजर ले लीजिए। ओके, ले लेते हैं, पहले हम 3 लगातार इंटीजर ले लेते हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर हमने मान लिया x, ऑटोमेटिक हमारा सेकेंड इंटीजर हो जाएगा x+1, और हमारा थर्ड इंटीजर हो जाएगा x+2। अब उसने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले x, फिर x+1 और फिर x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, पहले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से, रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब यही होता है, पहले को 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जो आंसर आएगा, आंसर निकालते पहले, इसका 2x आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x, और 3 1 से भी होगा क्योंकि कंप्लीट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम, तो +3, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x + 8। अब ये बोल रहा है इन सब का सम जो है दे ऐड अप टू 74 आएगा। तो अब हम इन तीनों का सम 2x, 3x + 3 और 4x + 8, इन तीनों का सम रख देते हैं 74। तो चलिए करते हैं आगे सॉल्व। 2x, 3x, 5x और 4x 9x, 8 और 3 11 हो गया, 11 उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 9x = 63, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7, क्योंकि 9 डिवाइड में जाएगा तो इसको काटेगा 7, तो x की वैल्यू 7 मिल गई। तो ऑटोमेटिक हमारा फर्स्ट नंबर हो गया 7, सेकेंड नंबर हो गया 8 और थर्ड नंबर हो गया 9। तो ये हमें 3 लगातार नंबर मिल गए हैं, 7, 8 एंड 9। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर देखिए द एजेस ऑफ राहुल एंड हेरोन आर इन रेशियो 5:7। यहाँ पर 2 पर्सन्स हैं, राहुल एंड हेरोन। अब इन दोनों की एजेस का रेशियो दिया हुआ है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में एक हमने रेशियो वाला क्वेश्चन किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि कभी भी रेशियो दे रखा हो तो उसके साथ, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ एक x लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो एज ऑफ राहुल की जो एज होगी, लेट द एज ऑफ राहुल कर लेंगे, मान लेंगे इसकी एज। तो क्योंकि यहाँ पर 5 है राहुल का रेशियो, तो वो बन जाएगा 5x, और लेट द एज ऑफ हेरोन जो है वो हमारा हो जाएगा 7x। ये तो हमने पहला काम यहां तक कर लिया। अब उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं 4 years लेटर। अब लेटर का मतलब होता है 4 साल के बाद, 4 years लेटर। तो 4 years लेटर एज ऑफ राहुल। अब आप सोचिए, अगर आज राहुल की एज 5x है तो 4 साल के बाद क्या उसकी एज में 4 ऐड हो जाएगा? ऐसा ही होता है हमेशा। आज आप मान लो 12 ईयर्स के हैं या 14 ईयर्स के हैं, तो 4 साल के बाद आपकी एज में 4 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही राहुल के साथ होगा, राहुल आज 5x का है तो 4 साल के बाद 5x + 4। ऐसे ही एज ऑफ हेरोन जो है वो यही होगा, जो उसकी एज आज 7x है वो 4 साल के बाद 7x + 4 हो जाएगी। ये हमने उसकी 4 साल की एज निकाल ली, 4 साल बाद वाली एज भी निकाल ली। अब आप समझिए यहां पर ध्यान से उसने बोला क्या है। उसने कहा 4 साल के बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। यहाँ पे 56 है, ये थोड़ा लिखने मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो 56 ईयर्स, उनकी एज का सम जो है वो 56 ईयर्स होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी एज का सम, इनकी एज का जो सम है वो हम 56 रख देंगे। देखिए कितना आसान है, कोई खास बात नहीं है।
समझ रहे हैं ना, मैंने किस किस की एज का सम 56 रखा है, उनकी 4 साल के बाद जो एज आई है उनका सम 56 रख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। 5x और 7x को पहले सॉल्व करेंगे, तो 5x और 7x हमारे जो हैं वो हो जाएंगे 12x, और जो ये 4 + 4 8 होगा, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, और 56 में जब 8 माइनस करेंगे तो बनेगा 48। 12 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू आ गई 4। अब उसका जो क्वेश्चन था वो था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमने उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज तो हमने ये 5x और 7x मानी थी, तो राहुल की एज हो जाएगी 5 × x, x की वैल्यू आई है हमारी 4, तो 5 × 4 20 ईयर्स, और हैरून की एज हो जाएगी 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। उसके बाद मूव करते हैं हम आज की हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इससे आगे की वीडियोस में आपको इससे आगे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और पहले वाली क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाला हुआ है। तो चलिए हमारा 10th क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन रेशियो 7:5। देखिए वही है, सेम रेशियो में दिया हुआ है, आपको बताया मैंने, रेशियो में कभी भी गिवन हो और हमें उसकी वैल्यू बतानी हो तो हम उसके साथ एक x लगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा लेट द नंबर ऑफ बॉयज जो है वो हमारे हो जाएंगे 7x, क्योंकि देखो बॉयज पहले है और यहां पर 7 पहले है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है, जो चीज पहले होती है उसका रेशियो पहले वाला होता है, जो बाद में होती है उसका रेशियो बाद वाला होता है। तो नंबर ऑफ बॉयज तो 7x हो जाएंगे, और इसी तरह से नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमारे 5x हो जाएंगी। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, अगली जो लाइन है उसको पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, दोनों को पहले बराबर रखा जाता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, पहले इन दोनों को बराबर रखा जाता है। उसके बाद आपने ये देखना होता है कि वो बात किसकी कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, कौन ज्यादा है कौन क्या है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको याद होगा 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में भी हमने किया था, जहां पर लेंथ जो है वो 2 मोर देन ट्वाइस बताई गई थी ब्रेथ के, तो हमने जैसे किया था वही काम हम यहां करने वाले हैं। हमने यहां पर क्या किया, दोनों को बराबर रख लिया, इक्वेशन बनाना बोलते हैं इसको, अभी बना के दिखाऊंगा कैसे बनाएंगे। दोनों को बराबर रख लिया, लेकिन अब दोनों बराबर तो नहीं है, दोनों बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या चीज उसने कही है, उस लाइन को दोबारा पढ़ो एक बार। उसने बोला है बॉयज 8 मोर हैं। अब आप ये सोचिए ज्यादा हैं कौन, ज्यादा बॉयज हैं, किससे ज्यादा हैं, गर्ल्स से ज्यादा हैं। तो ज्यादा हुए कौन, एक बार साइड में लिख लो, एक बार ज्यादा है कौन, बॉयज ज्यादा है, लेकिन हमने यहां पर इक्वल का साइन लगाया है। जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं बीच में, तो इसका मतलब होता है हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है। और जब हम दोनों साइड को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये रूल ध्यान से समझना आप, ये इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको बताने वाला हूं अभी मैं, ये कई जगह काम आने वाला है। तो जब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर बनाना होता है, तो हम ऐड जो है वो उस तरफ करते हैं जिस तरफ कम है। जैसे कि बॉयज ज्यादा है, तो ये है बॉयज, ये ज्यादा है, ये वाले ज्यादा है, किससे ज्यादा है, गर्ल्स से ज्यादा है। तो हम 8 ऐड बॉयज की तरफ नहीं करेंगे, हम हमेशा अपोजिट तरफ काम करते हैं। ये रूल आपने याद रखना है। जो भी आपको कहा गया हो, जैसे 8 मोर कह दिया, किसी में कह दिया इतने टाइम्स होगा, किसी में कह दिया इतने कम होगा, जिसके बारे में बात कही गई हो, रूल याद रखिए, जिसके बारे में बात कही गई हो हमेशा हम उसके अपोजिट साइड, उसके दूसरी साइड काम करेंगे। जो भी करेंगे, मोर होगा तो ऐड करेंगे, लेस होगा तो माइनस करेंगे, टाइम्स होगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मान लो जैसे कहते हाफ होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, तो हम डिवाइड करेंगे। लेकिन कहां करेंगे, इस बात का रूल ध्यान रखना है, जिसके बारे में बात कही गई है उससे अपोजिट साइड करना है। यहां पर नंबर ऑफ बॉयज को ज्यादा बताए गए थे, इसको ज्यादा बताया गया था, तो हमने गर्ल्स की तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5x इस साइड आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 8, और ये 7x माइनस 5x हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें टोटल स्ट्रेंथ चाहिए क्लास की। तो पहले आप बॉयज निकाल लीजिए, तो बॉयज तो हो जाएंगे 7 × 4 यानी कि 28, फिर गर्ल्स निकाल लीजिए, गर्ल्स हो जाएंगी 5 × 4 20, और टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी
48। आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स में से बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।